एक ऐसा देश जो अपनी संस्कृति, खान पान और टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये एशिया का सबसे विकसित देश है जहाँ ट्रैफिक लाइट्स में ग्रीन की जगह ब्लू लाइट का इस्तेमाल होता है। इस देश में लोग खुद से ज्यादा तो अपने कुत्तों पर खर्च करते हैं। यहाँ 4 नंबर का फ्लोर बिल्डिंग से गायब है और इस देश में मिलता है स्क्वायर वाटरमेलन। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जापान की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए जानते हैं जापान को थोड़ा करीब से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। वेल दोस्तों, जापान जिसे लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी कहा जाता है, पूर्वी एशिया में स्थित एक आइलैंड कंट्री है जो 4 मेन द्वीपों से मिलकर बनी है, जिनमें होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु शामिल है। ये देश उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, जिस वजह से यहाँ 70% क्षेत्र पहाड़ी है। यानी पहाड़ों का असली आनंद उठाना है तो बॉस जापान एकदम बेस्ट जगह है। 3,77,974 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला जापान 12,31,03,000 से भी ज्यादा की आबादी का घर है, जहाँ हर वर्ग किलोमीटर के दायरे में 338 लोग आराम से चहलकदमी करते हुए देखे जा सकते हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो जापान में भी लोगों की संख्या जल्द ही 11 करोड़ पर सिमट सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बर्थ रेट पर डेथ रेट का ज्यादा होना, यानी जन्म से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। लेकिन जापान ने इस घटती आबादी से निपटने के लिए कोशिशें तेज कर दी है। देश में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला धर्म है शिंटोइज्म एंड बुद्धिज्म, इसलिए यहाँ की ज्यादातर इमारतों पर आपको इन्हीं दोनों धर्मों की निशानियां देखने को मिलेंगी। जापान के पड़ोसियों में रशिया, चाइना और कोरिया जैसे मजबूत, कुछ अजीब और दुनिया भर में पहचान रखने वाले देशों के नाम शामिल है। यहाँ पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है जापानीज, इसलिए अगर आप जापान जाएं तो जापानीज के इक्का दुक्का शब्द सीख कर ही जाएं। देश की कैपिटल, मोस्ट डेवलप्ड, पॉपुलेटेड और लार्जेस्ट सिटी है टोक्यो, जो सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ फाइनेंस, कल्चर और इंडस्ट्रीज के मामले में ग्लोबल सेंटर है। प्रशांत महासागर में स्थित जापान दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है, जो ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स में सबसे ऊपर है। देश की जीडीपी में मशीनरी, रोबोट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोटर व्हीकल्स का 70% तक कंट्रीब्यूशन है, जबकि सर्विस सेक्टर, टैक्सेशन और इंडस्ट्री से 27%। वहीं एग्रीकल्चर से बची कुची कसर भी पूरी हो जाती है। जापान को दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में देखा जाता है, जो $6.31 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और यहाँ लोगों की पर कैपिटा इनकम $35,610 नॉमिनल है, यानी देश में लोगों के पास भरपूर पैसा है। लेकिन ज्यादा आबादी की वजह से जापान की 15% कुछ पॉपुलेशन गरीबी का सामना कर रही है। WAISI, क्या आपने कभी सुना है कि किसी देश में लोगों की कमर का साइज सरकार ने फिक्स कर रखा हो? शायद नहीं, लेकिन जापान में ऐसा ही होता है। यहाँ मेटाबो लॉ के अनुसार 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों की कमर 33.5 इंच से ज्यादा और औरतों की 35.4 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो लोगों से फाइन वसूला जाता है, क्योंकि ये गैर कानूनी है। इसलिए जापान में लोग आपको हमेशा फिट और चुस्त तंदुरुस्त नजर आएंगे। आपने हॉट स्टीम बाथ या आइस बाथ के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन शायद ही कभी नूडल बाथ के बारे में आपने सुना हो। पर जापान में एक्चुअली लोग नूडल से नहाते हैं। यहाँ लोग नूडल्स और पोर्क सूप में बाथ लेना स्किन के लिए हेल्दी मानते हैं, और जब मौका मिलता है तो नूडल्स के टब में डुबकी लगाने के लिए कूद पड़ते हैं। आप चाहे जिस भी रेस्टोरेंट में पेट पूजा के लिए जाएं, वहाँ पे आपको मेन्यू कार्ड दिया जाता है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता है, बल्कि यहाँ आर्टिफिशियल डिशेस को बनाकर उन्हें अच्छे से गर्निश कर रेस्टोरेंट, कैफे या होटल के बाहर मिरर ग्लास में लगा दिया जाता है। वैसे तो भाई हम सभी डॉग से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जापान का डॉग्स के प्रति प्यार तो एक्सट्रीम लेवल पर पहुँच चुका है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डॉग सलून। जी हाँ, जो जापान की हर गली, चौक चौराहे और मोहल्ले में देखने को मिल जाएंगे। इन सलून्स में कुत्तों को बकायदा कुर्सियों पर बैठाकर बढ़िया सा हेयर कट दिया जाता है। इतना ही नहीं, शैम्पू से नहलाकर बॉडी मसाज, मैनिक्योर, पेडिक्योर भी किया जाता है। वाकई जापान सबसे अलग है और इसकी यही यूनिकनेस पब्लिक टॉयलेट्स में भी देखने को मिलती है। वैसे पब्लिक टॉयलेट्स का नाम सुनकर आपके दिमाग में भी गंदगी वाली इमेज आ रही होगी, क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज में सुलभ शौचालय गंदे ही होते हैं। हालांकि कई देशों में साफ भी होते हैं, पर पब्लिक ओपिनियन नेगेटिव ही है। लेकिन जापान ने लोगों का पब्लिक टॉयलेट्स पर भरोसा दिलाने के लिए एक यूनिक आइडिया निकाला है। इस देश में टॉयलेट्स को ट्रांसपेरेंट ग्लास से कवर किया जाता है, जिसके बाहर खड़े रहकर आप अंदर की एक एक चीज को साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही कोई इन्हें यूज करने के लिए अंदर जाकर लॉक लगाता है, तो यही ग्लास एक दीवार में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके आर पार कुछ भी नजर नहीं आता। इन ट्रांसपेरेंट ग्लास बेस्ड टॉयलेट्स को बनाने का सीधा सा मकसद है लोगों के मन से पब्लिक टॉयलेट्स को लेकर जो ओपिनियन है ना, उसे बदलना। और ऐसा हुआ भी है। वैसे आपने किटकैट चॉकलेट तो भाई खाई होगी, लेकिन इसका चिली, मैंगो, सोयाबीन, वाटरमेलन, बनाना और टी फ्लेवर खाया है? वेल, किटकैट के ऐसे हजारों फ्लेवर्स हैं जो जापान में खूब पसंद किए जाते हैं। जापान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो तरबूज को गोल की जगह स्क्वायर शेप में उगाता है। असल में जापान में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिस वजह से यहाँ के लोगों को शुरू से ही कम जगह में एडजस्ट करने की आदत है। इसलिए जब फ्रिज में रखे बड़े से तरबूज ने ज्यादा जगह मांगने की जरूरत की, तो जापान ने भाई इसका शेप ही बदल डाला। पहली बार 1978 में एक जापानीज ग्राफिक डिजाइनर ने एक स्क्वायर शेप का
तरबूज डिजाइन किया। बस फिर क्या था, किसानों ने भी एक स्क्वायर शेप कंटेनर में तरबूज उगाना शुरू कर दिया ताकि इन्हें एक्सपोर्ट करना भी आसान पड़े। इस अलग थलग कंट्री में हर छोटी से छोटी चीज का यूज किया जाता है, फिर चाहे वो मेट्रो या नॉर्मल ट्रेन में खाली पड़ा स्पेस ही क्यों ना हो। इस काम के लिए यहाँ पीपल पुशर नाम की एक जॉब भी है, जिसमें कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए हायर किया जाता है ताकि वो ट्रेन में लोगों को ठूस ठूस कर एडजस्ट कर सकें और ट्रेन का एक भी कोना खाली ना जाए। समय की असली कीमत क्या है, ये पार्ट भी जापान आज दुनिया भर को पढ़ा रहा है, स्पेशली ट्रेन के मामले में। इंडिया में जहाँ ट्रेन 1 घंटे तक लेट होती है, वहीं पाकिस्तान में 2 घंटे। लेकिन जापान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ ट्रेन सिर्फ 12 से 15 सेकंड तक लेट होती है, वो भी बाय चांस। अगर जापान में आप ट्रेन लेट होने की वजह से ऑफिस या कहीं भी लेट पहुंचे तो एक्सक्यूज के लिए रेलवे की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसीलिए कहते हैं ये जापान है, दुनिया से कई कदम आगे। लेकिन यहाँ कुछ अजीब और गरीब चीजें भी हैं, जैसे खाना खाते वक्त या चाय कॉफी पीते वक्त आवाज निकालना, जिसे आमतौर पर रॉन्ग मैनर्स में गिना जाता है ना, पर जापान में इसका एकदम उल्टा है। यहाँ लोग नूडल्स खाते वक्त या कुछ पीते वक्त इस तरह की आवाज निकालते हैं और ये आवाज प्रूफ है कि नूडल्स बहुत अच्छे हैं। आपने नंबर 3 के बारे में ये ओपिनियन तो अक्सर सुने होंगे कि ये अनलकी होता है। इसी तरह 13 को लेकर भी कहा जाता है, लेकिन जापान में नंबर 4 को अनलकी माना जाता है। इतना अनलकी कि यहाँ रेस्टोरेंट्स, कैफेज में टेबल्स के साथ 4 कुर्सियाँ नहीं बल्कि 3 या 6 कुर्सियों का अरेंजमेंट होता है। और तो और कई बिल्डिंग्स में 4th फ्लोर नहीं होता है, एलिवेटर में 4 ऑप्शन नहीं होता है, किसी भी पार्टी में 4 गेस्ट नहीं होते हैं। दोस्तों, ऑफिस में वर्क प्लेस पर काम करते हुए सोना भी ज्यादातर देशों में बैड मैनर्स की निशानी है। ऐसा करने वालों का मजाक भी उड़ाया जाता है या फिर उसे बहुत ही आलसी, सुस्त और काम के प्रति नकारा, निकम्मा समझा जाता है। पर बॉस, जापान तो यहाँ बिल्कुल अलग ही सोच रखता है। इस देश में काम करते हुए सोने का मतलब है कि आप बहुत मेहनती हैं। यहाँ तो एम्प्लॉयज को दिन में सोने के लिए रेस्ट रूम भी दिया जाता है और अगर कोई काम करते करते सो जाए तो उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। दुनिया में आप चाहे जहाँ भी चले जाएं, ट्रैफिक लाइट्स के 3 ही कलर आपको नजर आएंगे, रेड, येलो और ग्रीन। पर जापान इस मामले में भी अनोखा है। ये इकलौता ऐसा देश है जहाँ ट्रैफिक लाइट्स में रेड एंड येलो के साथ ब्लू लाइट नजर आती है। जापान में दोस्तों 200 से भी ज्यादा वोल्केनो है, इसलिए भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखियों के फटने की घटनाएं इस देश में मैक्सिमम टाइम नोटिस की जाती है। पर फिर भी ये एक सुरक्षित देश है जहाँ क्राइम रेट लोवेस्ट पॉइंट पर है। दिन हो या रात, जापान में हर वक्त आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, जो चाहे वो करें, लेकिन एक दायरे में रहकर, वरना पुलिस वालों के डंडे खाने पड़ सकते हैं। इस देश में साल 2015 तक देर रात तक नाचना गैर कानूनी हुआ करता था, पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। आप आधी रात को भी जम के थिरक सकते हैं। टाइटैनिक ट्रेजेडी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस ट्रेजेडी में बचने वाला एक जापानी व्यक्ति भी था, जिसे बाद में जापानीज लोगों ने डरपोक कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो दूसरे यात्रियों की तरह मरा नहीं था। अजीब है लेकिन सच है। आपने गॉडजिला मूवी भी देखी होगी या फिर एटलीस्ट इसके बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। पर क्या आप जानते हैं कि गॉडजिला जापान का ऑफिशियल नागरिक भी है? जी हाँ। और साथ ही आपको बता दें, इस देश में किसी से भी माफी मांगने के 20 से भी ज्यादा तरीके हैं। कोई गर्दन झुकाकर माफी मांगता है तो कोई हाथ जोड़कर। आपको जो तरीका पसंद आया वो अप्लाई कर सकते हैं। जापान में दोस्तों अगर कोई व्यक्ति ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान देने की कोशिश करता है तो वो अपने रिश्तेदारों के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है, क्योंकि इस कंडीशन में उसके रिश्तेदारों को यात्रा में बाधा डालने के लिए तगड़ा फाइन भरना पड़ता है। इसलिए यहाँ लोग ट्रेन के सामने आने से कतराते हैं। काली बिल्ली को कई देशों में बैड लक की निशानी माना जाता है। कुछ लोग तो बिल्ली के सामने से गुजरने पर भाई अपना काम ही रोक देते हैं, लेकिन जापान के लोग का मानना है कि काली बिल्ली उनके लिए अच्छी किस्मत लेकर आती है, इसलिए ये लोग काली बिल्लियों को बहुत पसंद करते हैं। जापान दोस्तों एशिया का सबसे विकसित देश माना जाता है और यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा मेहनती, इन्हें सफाई से बहुत प्यार होता है। आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन जापान के स्कूलों में क्लासरूम्स की सफाई टीचर्स और बच्चे दोनों मिलकर करते हैं। इस देश के लोग कितने हेल्दी हैं, इस बात की गवाही इनकी एवरेज एज भी देती है, जो 82 से 85 तक है। यानी यहाँ पे लोग सेंचुरी के नियर पहुंचकर दुनिया को अलविदा कहते हैं। वैसे यहाँ घूमने की बात करें तो सबसे पहले आप जा सकते हैं कैपिटल सिटी यानी टोक्यो, जो आधुनिक और प्राचीन परंपरागत संस्कृति के मिश्रण का केंद्र है। यहाँ पे आप मेजी श्राइन, टोक्यो स्काई ट्री, इंपीरियल पैलेस जैसी कई जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहीं क्योटो जो जापान की एक्स राजधानी है, वहाँ पे आप मंदिर और जापानी संस्कृति का अनूठा मेल देख सकते हैं। यहाँ पे आप फुशिमी, इनारी श्राइन, कियोमिजु डेरा टेम्पल और गोल्डन पवेलियन का मजा ले सकते हैं। ओसाका जहाँ का लाजवाब खाना और नाइट लाइफ आपको लाइफ टाइम याद रहने वाली है। देश का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट फूजी, जहाँ से वादियों का ऐसा नजारा दिखता है मानो कुदरत खुद खूबसूरती बन हवाओं में फैल गई हो। हिरोशिमा जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान परमाणु बम से पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था, यहाँ पीस मेमोरियल और हिरोशिमा म्यूजियम भी है, जिसमें आप जापान पर हुए उस घातक वार की खौफनाक यादों को देख सकते हैं। मियाजिमा एक छोटा सा आइलैंड है यहाँ पे, जो इत्सुकिशिमा श्राइन और टोरी गेट के लिए फेमस है। वहीं टोडाजी टेम्पल, होक्काइडो, ओकिनावा और टाकायामा जैसी कई जगहें हैं जो जापान में बार बार आने पर मजबूर करती है। इस देश के लोग दोस्तों खाने पीने के भी बड़े शौकीन होते हैं। सुशी, रामेन, टेम्पुरा, ओकोनोमियाकी और याकिटोरी यहाँ की फेमस डिशेस है, जिसमें से सुशी का नाम तो आपने भी सुना ही होगा। वेल दोस्तों, कैसा लगा जापान कमेंट करके जरूर
बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। टिल देन